वोट नहीं तो वोट नहीं। जी मैडम तो वही तो बोले कि हम नहीं दे रहे, वही पोलिंग बूथ पर पसरा सन्नाटा बानगी पेश कर रहा है। क्या इस चुनाव में ऐसे मुद्दों का जिक्र ही नहीं किया गया जो पब्लिक के सरोकार से जुड़ा हो? क्या पब्लिक को यह एहसास हो चुका है कि जिन बातों का चुनाव में जिक्र किया जा रहा था वो बातें उनकी जिंदगी से जुड़ी ही नहीं थी और इसीलिए जनता ने चुनाव आयोग की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी वोटिंग को नकार दिया। उत्तराखंड में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने तमाम तरह के रंग बिखेरे, लेकिन मुहिम बेरंग नजर आई। एक नहीं बल्कि 25 जगहों पर जनता ने चुनाव का बहिष्कार किया। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक सीट दर सीट ताबड़तोड़ प्रचार करते रहे। चुनाव आयोग ने भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हर हथकंडे अपनाए। जागरूकता के साथ साथ वोटरों को तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की गई। मॉडर्न बूथ बनाए गए, गर्भवती महिलाओं के लिए पालकी की व्यवस्था की गई। लेकिन ना तो सियासी दलों के लुभावने वादे और ना ही चुनाव आयोग की रणनीतियां पब्लिक का मिजाज बदल पाईं। जनता ने सभी चमक दमक को दरकिनार करते हुए ये स्पष्ट मैसेज दिया कि अब सिर्फ सियासी शोर और गाजे बाजे के बलबूते काम नहीं होंगे, बल्कि सियासी दलों को पब्लिक के सरोकार की बातें करनी होंगी। पहाड़ पर वोटिंग का भूस्खलन 5% के करीब रहा। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या इस लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के तमाम वादों और दावों से जनता का भरोसा उठ चुका है? सवाल ये कि क्या सरकार से कम हुई पब्लिक की रुचि या विपक्ष की बातों पर नहीं रहा भरोसा? क्या वोटिंग परसेंटेज में आई गिरावट बड़ा संदेश दे रही है और घटा हुआ वोट परसेंटेज किसकी लुटिया डुबोएगा? उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले तकरीबन 5% ये कम रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहाड़ पर 61% वोटिंग हुई थी, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा घटकर 56% के आसपास रह गया है। सीट दर सीट बात करें तो 2019 के चुनाव में टिहरी गढ़वाल सीट पर 58.87% वोटिंग हुई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में 51.28% वोट ही पड़ पाए। गढ़वाल सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 55.17% वोटिंग हुई थी, लेकिन अब की बार ये संख्या घटकर 48.79% रह गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा सीट पर 52.13% वोटिंग हुई थी, तो 2024 में यह आंकड़ा 44.43% रह गया। नैनीताल उधम सिंह नगर में पिछले चुनाव में 68.97% वोटिंग का आंकड़ा था, लेकिन 2024 में यहां भी 59.39% वोटिंग हो पाई। हरिद्वार सीट पर पिछली बार 69.18% वोटिंग हो पाई थी, तो इस बार महज 59.12% वोटिंग हुई। यानी कि हर सीट पर 5% से लेकर 10% के आसपास वोटिंग में गिरावट आई। सियासी दलों की बात करें तो इस वोटिंग परसेंट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने मंसूबे हैं। दोनों तरफ से दावा भी किया जा रहा है। एक तरफ इसे परिवर्तन की आहट बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ इसे सफाई का संकेत बताया जा रहा है। पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम अभी मत प्रतिशत जानकारी में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक तो शादी विवाह भी बहुत ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र में इस बार थे, और इसका यह भी संदेश जाता है कि इस बार उत्तराखंड में विपक्ष का सफाया है। कोई विपक्ष का कैंडिडेट कहीं भी किसी भी रूप में कहीं किसी की उपस्थिति दिखी नहीं। एकमात्र राजनीतिक दल अगर फील्ड में था, मैदान में अगर कोई था, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की, और इतना भी जो मत प्रतिशत पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनके जनसंपर्क से और उनके प्रयासों से बढ़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से जो है मतदाताओं के सम्मुख दहाड़े मार करके रो रहे थे,
उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा को भी अपनी नैया डूबने का जो है भान हो गया है। और कल जो मतदान हुआ उसमें भाजपा के मतदाताओं की उदासीनता, भाजपा के कार्यकर्ताओं की उदासीनता साफ साफ बता रही है कि 10 साल से जो जनता महंगाई की मार झेल रही है, बेरोजगारी की मार झेल रही है, विकास नाम की चीज धरातल पर नहीं है, जो बेटियों की सुरक्षा के सवाल है उस पर जो है जनता ने मतदान किया। और इस बार पांचों की पांचों लोकसभा सीटें जो है उत्तराखंड से भाजपा हारने वाली है। अब सवाल ये कि वोटिंग परसेंटेज के इस पतन का असर किस सियासी दल पर पड़ने वाला है। सियासी पंडितों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग परसेंटेज में आई गिरावट एंटी इनकम्बेंसी के रूप में भी देखी जा सकती है, क्योंकि अगर उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो हर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि पहाड़ में इस गिरावट के लिए और भी कारण दिए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक की तरफ से चुनाव का खुला बहिष्कार और अपने सरोकार को लेकर बुलंद आवाज पहाड़ पर कुछ बड़ा संदेश दे रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।